गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपका स्वागत करता है। बच्चों, कल हम नादान दोस्त पाठ में दोनों बच्चे मतलब केशव और श्यामा दोनों भाई बहन जिस तरह चिड़िया के बच्चों को उनकी रक्षा के लिए उन्होंने जिस तरह व्यवस्था करते हैं, वे सोचते हैं कि वे बच्चे खाने के लिए क्या करते हैं, इसका भी व्यवस्था करते हैं। और साथ कॉर्निस पर तो उनको बहुत धूप लगता है, इस तरह सोचकर उसका भी व्यवस्था करते हैं। तो उस समय करते समय वे क्या करते हैं, एक ठोकरी लेकर, ठीक है, एक ठोकरी लेकर उन्होंने क्या करते हैं, उसमें एक छेद होता है, उस छेद को जरा वेस्ट कागज लेकर उसे वह छेद को बंद करके ऊपर क्या करते हैं उन्होंने, तो उनको धूप न लगने से बचाते हैं। तो इस तरह वह बच्चे कल उसका पूरा व्यवस्था करते हुए व्यवस्था करने के लिए कोशिश कर रहे थे। आइए बच्चों, आगे वे दोनों बच्चे केशव और श्यामा क्या करते हैं देखेंगे। तो कल क्या हुआ था, तो एक दो पंक्ति पीछे से श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, वह भाई क्या कहा था, तो भाई के आदेश के अनुसार वह लड़की क्या की, श्यामा ने अंदर जाकर और ठोकरी लेकर आई। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उसके बीच में जरा वो फटा हुआ मतलब छेद हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसे सुराख मतलब छेद, होल बोलते हैं आप, उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब ठोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भाई ये कितना चालाक है। तो भाई के यह कार्य देकर, वह काम देकर, जिस तरह भाई सोचता है, यह देखकर श्यामा मन में कहती है, क्या कहती है देखो, श्यामा दिल में सोचा मतलब वो मन में सोचती है, भाई कितने चालाक है। चालाक मतलब होशियार, कितना होशियार है। तो यहां तक हम कल देखे थे बच्चों। तो आगे क्या होता है देखेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी मतलब पिताजी, दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है। गर्मी के दिन मतलब समर सीजन, दफ्तर, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे मतलब ऑफिस। बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। तो बाबा जी मतलब पिताजी ऑफिस गए थे काम के लिए। तो उस समय दोपहर के समय था। अभी देखते रहते हो बच्चों, तो गर्मी के दिनों में पाठशाला भी छुट्टी रहती है, बाहर गए तो ज्यादा धूप होता है, इसलिए घर में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते, अंदर ही खेलने के लिए बोलते हैं। नहीं तो खाना खिला के माँ दादा दादी सभी घर लोग क्या बोलते हैं, तो उन बच्चों को खाना खिलाकर सोने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इधर भी क्या हो गया, माँ इन दोनों को खाना खिलाकर, मतलब श्यामा और कौन बालक कौन था, केशव, तो इनको खाना खिलाकर माँ ने कमरे में सुलाकर, तब इन दोनों को सोने के लिए आदेश देकर या उन दोनों को सुलाकर माँ भी खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम में लगे। ताई ಇಬ್ಬರನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನವಾಗಿತ್ತು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಸಹ ಮಲಗಿದ್ರು. ಆಗ लेकिन
दोनों बच्चे उधर एक बहुत बड़ा काम में लग गए हैं, तो उनको आज नींद कहाँ से आता, और इಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಖರಿಸಿ कहते हैं लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ. अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए. देखो अम्मा मतलब माँ उन दोनों को सुलाकर खुद सो गई थी. उन्होंने क्या किए, माता जी को नींद लगने तक, ठीक है, माँ जब तक नहीं सोती तब तक हम क्या करेंगे, हम भी सोएंगे, माँ के पास हम भी सोएंगे. इस तरह हमने उपाय किए. बहलाना मतलब मन को शांत करना. मन को शांत कर, मतलब बच्चे सो गए हैं सोचकर माँ भी क्या करना है, सो जाना है. तो इस तरह ये दोनों क्या किए, नाटक किए, उपाय किए. ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವ ಹಾಗೆ, तो ಅವರು ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿರುವ ತರಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, श्यामा और केशव. लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ. अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे. देखो माँ को सहलाने के लिए, मतलब माँ के मन शांत करने के लिए वे दोनों क्या किए, दम रोके, मतलब आवाज बंद किए. तो जोर से आवाज करने का छोड़कर वे दोनों क्या किए, उधर ही माँ के पास सो गए और आंखें बंद किए. मौके का इंतजार कर रहे थे. मौका मतलब समय, मौका मतलब समय. तो क्या करने लगे, माँ कब सोती है, माँ सोने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से उठकर जाएंगे. इस तरह मन में सोचते हुए उस समय का मतलब मौके का इंतजार करना. इंतजार करना मतलब वेटिंग मोड, इंतजार कर रहे थे. जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से. बच्चों माँ तब अम्मा जब अच्छी तरह से सो गई, मतलब अम्मा को गहरी नींद लगी, तो उस समय वे दोनों क्या करते हैं, देखो मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, उन्होंने क्या किए, जब माँ गहरी नींद में थी उस समय वे दोनों मतलब श्यामा और कौन, केशव, श्यामा और केशव क्या किए, दोनों चुपके से उठकर क्या किए, उन्होंने चुपके से उठे और बहुत धीरे से, मतलब धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर. ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಯಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು, ಧೀರೆ ಸೆ ಮತ್ಲಬ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ, ಸಿಟಕನಿ ಮತ್ಲಬ್ ಚಿಲಕವನ್ನು, ಆ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಆ ಚಿಲಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए. ठीक है, तो दरवाजा खोलकर जोर से दरवाजा खोल दे तो क्या होता है, आवाज आता है, माँ उठती है. तो इस तरह सोच कर वे क्या किए, धीरे से यह काम करते हुए दरवाजे खोलकर क्या किए, बाहर निकल आए. अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी. देखो उधर हिफाजत मतलब रक्षा करना, हिफाजत की तैयारी. ये दोनों क्या करने लगे, तो बाहर आकर उसकी तैयारी में लग गए. जब अच्छा देखो जब माँ गहरी नींद में सो गई उस समय वे दोनों बच्चे क्या करते हैं, धीरे से मतलब
स्लोली धीरे से वह दरवाजे खोलकर, दरवाजे की सिटकनी भी खोलकर उन्होंने क्या करते हैं, बाहर आते हैं। बाद में अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत मतलब क्या होता है, रक्षा करना। अंडों की रक्षा किस तरह करना है, तो उसकी व्यवस्था में, ठीक है, उसकी व्यवस्था में बच्चे क्या हो गए, तल्लीन हो गए। तब उसकी तैयारी करने में वे बिजी हो गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव ने क्या किया, कमरे से एक स्टूल, स्टूल मतलब आप जानते हैं, तो इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं उधर, ठीक है, वह लड़का उस पर खड़ा है, नीचे बहन श्यामा ने इसे पकड़ ली है। तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। चौकी मतलब छोटा तख्त, चौकी, छोटा तख्त, ठीक है। उधर देखते हो आप, स्टूल के नीचे रखे उन्होंने तख्त, हाँ, उन्होंने क्या किए, एक चौकी, चौकी का अर्थ मतलब रसोई करते, रसोई में रोटी चपातियां माँ खाना बनाते समय बैठने के लिए उपयोग करते रहते हैं रसोई घर में। ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡುವ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೂಡುವ ಮನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, वही चौकी। तो जब उन्होंने स्टूल लेकर उसका उपयोग करने लगे, मतलब वह काम न चला, मतलब वह नहीं हुआ उससे, लेकिन जब उनसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। नहाने के मतलब ये तो वे कहाँ उपयोग कर रहे थे, उसका बाथरूम में, नहाने के कमरे में, तो उसका चौकी का उन्होंने उपयोग कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उधर जाके उसे उठा कर ले आया। देखो, नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्या किया उन्होंने, डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देख लो पिक्चर में, देखते हो आप किस तरह उन्होंने तैयारी कर ली है ना। कॉर्निस तक पहुंचने के लिए वे दोनों श्यामा और केशव भाई बहन क्या किए हैं, इस तरह तैयारी कर लिए। क्या किए उन्होंने, एक स्टूल लेकर आए हैं और साथ में एक चौकी, ये दोनों चौकी पर स्टूल रख के वो डरते डरते क्या किया है, ऊपर चढ़ गया, चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। श्यामा क्या किया, दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। अन्न मेलगड़े स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता है जरा सा हिल जाता था। टांगों मतलब क्या होते हैं, पैर मतलब लेग्स। स्टूल को क्या थे, 4 पैर थे, मतलब 4 लेग्स, है ना। वह चारों सीधा न थे, बराबर न थे। ಅವು 4 ಕಾಲುಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲಿನ ಕಾಲುಗಳು 4 सीधा ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು। वे चारों बराबर न होने के कारण वह जिस तरफ दबाव पाता है, ज्यादा दबाव मतलब, अब ये क्या है, स्टूल के ऊपर का भाग है। अब ये ऐसा स्टूल है, ये तो ऊपर का भाग, स्टूल ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ 4 ಕಾಲುಗಳು, ಹೌದಾ। ಈ 4 ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅವು 4 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಬಟ್ 4 ಕಾಲುಗಳೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹಾಕ್ತಾನೋ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ठीक है। वो ऊपर चढ़कर उन्होंने जिस भाग पर ज्यादा दबाव लगाता है वह स्टूल नीचे जाने लगा। उस समय क्या करता है, देखो, टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता है जरा सा हिल जाता था। हिलना मतलब अल्लाड़ू, शेकऊ, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। देखो, यह अनुभव हमें भी हुए, आपको और हम भी तो ऐसा कुछ करने के लिए हम कोशिश किए हैं, तो ऐसा अनुभव हम भी लिए हैं। देखो, उस समय क्या होता है, जिस
स्तर पर उन्होंने ज्यादा दबाव लगाता है, ज्यादा भार डालता है, उस समय वह क्या होता था, हिलता था, शेक करता है तो टेबल। तो उस समय उन्होंने उसे मतलब केशव को कितना तकलीफ होता था, वह तकलीफ सिर्फ ಕೇಶವ जानता है। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उठाना पड़ती थी, उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता, ऊपर कॉर्निस मतलब आप देख रहे इधर, ऊपर चढ़कर उन्होंने जब वह हिलने लगता था स्टूल, उस समय उन्होंने क्या करता था, ऊपर कॉर्निस पर कॉर्निस को पकड़ लेता था। केशव को कितनी तकलीफ उठनी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। जब वह हिलने लगता है तो उस समय उन्होंने क्या करता था, श्यामा को डांटता था धीमी आवाज में, मतलब स्लोली। डांटना मतलब गालियां देना, ಬೈಯುವುದು। ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಅವಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ। वो कैसा, धीमी आवाज, स्लो आवाज में डांटता था। अच्छी तरह पकड़, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। देखो बहन से वह क्या करता है, जोर आवाज से डांटता है, मतलब डांटता है, लेकिन आवाज कैसा था, वो धीमी आवाज, स्लोली। तो ज्यादा आवाज किए तो क्या होता है, अंदर से माँ उठकर बाहर आती है। वो एक डर था उन लोगों को, दोनों को। तो इसलिए वे क्या किया, वह धीमी आवाज से उसे डांटता है, बहन को। क्या डांटता है, अच्छी तरह से पकड़, नहीं तो नीचे उतर कर तुझे बहुत मारूंगा। चलो हिड़ी इलांದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाए। वो भी पकड़ ली थी नीचे, लेकिन उसका सारा मन कॉर्निस पर था, क्योंकि भैया ऊपर चढ़कर उधर क्या है देख रहा है, मैं भी देखना है। इस तरह श्यामा का दिल क्या हो रहा था, उसे देखने के लिए अधीर हो रहा था। ठीक है, ಅವನು ಅಣ್ಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಇವಳಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಳು ಸೂಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅವಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹತ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। कॉर्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चल जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो बार बार उन्होंने कॉर्निस के ऊपर क्या है उसे सोचने लगता था मन में, वो स्टूल पकड़ा हुआ हाथ क्या होते थे, ढीले हो जाते। ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗಿಬಿಡಿತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅವಾಗ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಸಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನು। बच्चों इस तरह भाई और बहन जब माँ गहरी नींद में थी, उस समय ये दोनों क्या करने लगे, या तो अंडों की रक्षा करना, मतलब हिफाजत, उसकी रक्षा करने के लिए तैयारी में व्यस्त हो गए। तो उसके उसे कौन कौन सी चीज चाहिए उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर लिए है। अब बहुत जोर से क्या कर रहे हैं, तैयारी में लग गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या होता है, माँ उठकर बाहर आती या नहीं, तो उसके बारे में हम आगे का विषय तो अगला कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।